नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। और आप लोग बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिला होगा, 2-3 दिन गैप हो चुका है। और आज का जो अपडेट आया हुआ है इसमें बहुत बड़ा अपडेट है। ये कोई छोटी बात नहीं है, आम बात नहीं है, क्योंकि बिहार की परेशानी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी और जय सिंह और अन्य अधिकारियों की खंडपीठ और हाई कोर्ट ने ये जवाब दे चुका है। यह हाई कोर्ट का फैसला है और किसी का नहीं। इसलिए आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अधिकारियों के ऊपर हाई कोर्ट ने क्या आदेश लगाया है और क्यों लगाया है। तो अब जितने भी आप लोग परेशानी में थे कि आपका दाखिल खारिज, जो कर्मचारी के बाद आप लोग ऊपर जाते थे और ऊपर वाले पद का नाम आप लोग जानते होंगे, डीसीएलआर। डीसीएलआर समझते हैं? इन अधिकारियों को हाईकोर्ट ने अपने पद से हटाने की नियम लगा दी है। 3 महीने के भीतर इन लोगों को अपने पद से हटाया जाएगा। समझ रहे बात को? आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इसमें क्या नियम है और क्या कहना चाहते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। और जितने भी काम फंसे हुए हैं उन काम को करने के बाद आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस पद पर ऐसे अधिकारी को बैठाया जाएगा जो उस काबिल हो, जो उस लायक हो। ऐसे नहीं कि घुसखोर को बैठा देना है, भ्रष्टाचार को बैठा देना है, अनपढ़ गंवार किसी को बैठा देना है जो पहले से चले आ रहे हैं। अब उसमें कुछ नियम लगा दी गई है, नियम को बदल दिया गया है। तो इन सारी बातों को चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं, यानी कि पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और खुशी मिलती है। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए आप मेरा फैमिली बन जाइएगा, आप परिवार बन जाइएगा। और जब भी मैं वीडियो किसी अपडेट पर या किसी जानकारी पर मैं डालूंगा तो आपके पास वीडियो चला जाएगा और वीडियो को आप पूर्ण ढंग से देख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाई कोर्ट ने क्या फैसला लिया है डीसीएलआर के ऊपर। डीसीएलआर के ऊपर वही मैं बात कहूंगा कि 3 महीने के भीतर इन लोगों को हटा देना है। किसके अंतर्गत? बीएएस के अंतर्गत, बिहार प्रशासनिक सेवा। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका हिंदी हुआ बिहार प्रशासनिक सेवा। और बीएएस के अंतर्गत जितने भी डीसीएलआर हैं उनकी जांच होगी और जांच होने के बाद उनमें देखा जाएगा कि नियमावली 2010 के अनुसार जो डीसीएलआर अपने अंचल अधिकारी के रूप में अंचल कार्यालय में 9 साल लगातार काम करने के बाद जब उनको प्रोन्नति का प्रावधान जब मिला होगा, पद स्थापित किया गया होगा, वैसे डीसीएलआर को वहां पर नियुक्त किया जाएगा। बाद बाकी जितने डीसीएलआर होंगे और 2010 के नियमावली को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको हटाया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा, खारिज किया जाएगा। ये किन का फैसला है? हाईकोर्ट का फैसला है। ठीक है। तो अब इसमें यह होगा कि जब डीसीएलआर को हटाया जाएगा और उस पर एजुकेशनल शिक्षित व्यक्ति को नियम को प्रोटेक्ट करते हुए चलते डिसिप्लिन डीसीएलआर को जो इस नियम के तहत वहां पर पहुंचे हैं उनको जब ये कार्यक्रम को सौंपा जाएगा और उन पर जब कार्रवाई की जाएगी, लगाम को टाइट किया जाएगा, तब जाकर के आपका काम हो जाएगा। और यही खास करके यही दिक्कत आती थी कि जो जैसे भी उस पद पर चला गया है, पढ़ाई करके गया हो, एग्जाम क्वालिफाई करके गया हो या नहीं करके गया हो, किसी तरह से घूस देकर के चला गया हो, उस सिस्टम को उसको पता है या नहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, घुसखोरी को बढ़ावा दिया, वहां पर जनता को परेशान किया गया, उसका दाखिल खारिज नहीं किया गया, किसी पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया, परिमार्जन सही से नहीं हो पा रहा है, किसी का जमाबंदी का इधर उधर कर दिया गया,
इन सभी को देखते हुए बिहार सरकार परेशान हो चुकी थी और बिहार सरकार के इस दिक्कत को देखते हुए, इस परेशानी को देखते हुए इसका अपील गया कोर्ट में और कोर्ट ने यह फैसला निकाला है कि 3 महीने के अंदर सभी डीसीएलआर को निष्कासित किया जाएगा, उनको जांच किया जाएगा। जो भी जांच को फॉलो करते हैं, जो जांच के फॉलो में डिसिप्लिन में आते हैं, उसका नियमावली का पालन करते हैं, उसको पद उसका दिया जाएगा, अन्यथा उसका पद से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से। और आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे करने से विभाग में क्या कुछ बदलाव आएगा, आपके काम में कुछ प्रोग्रेस आएगा, जनता को परेशानी खत्म की जाएगी, तो जाकर के पूरे जनता का परेशानी जब खत्म होगा तब जाकर के बिहार में कुछ लगेगा कि विकास का काम हो पा रहा है। अन्यथा ऐसे बात बाकी भटक रहे हैं और भटका रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो अंचल कार्यालय का चक्कर काटते काटते अपने चप्पल उसका घिस नहीं गया होगा, चप्पल टूट नहीं गया होगा, पैसा देने के बावजूद भी उसका काम नहीं हो पा रहा है, चाहे वो डीसीएलआर का ऑफिस हो या सीओ का ऑफिस हो या कर्मचारी का है। कहीं ना कहीं सबका एक श्रृंखला बन चुका है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक का चैन का कड़ियां जुड़ चुकी है। एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाया जाता है घुसखोरी का पैसा, डिमांड किया जाता है कि 5,000 यहां दीजिए। अगर उनसे आप सवाल जवाब कर दीजिएगा कि 5,000 यहां कैसे लग रहा है, तो आपको समझा दिया जाता है कि 5,000 दे रहे हैं, तो आपका काम नहीं है समझना, सोचना, बोलना, आपका काम है देना। और ये पैसा यहां दिया जाएगा तो वहां दिया जाएगा, तो सीओ का ऑफिस में जाएगा, तो डीसीएलआर का ऑफिस में जाएगा। अनेक तरह की बातें को भरमा करके आपसे पैसा लिया जाता है और गरीब परिवार यही सोच करके पैसा दे देता है कि हमें घर बैठे आसानी से काम हो जाएगा, और उसका काम होता नहीं है। तो इस पर विचार किया जाए और इस पर हाई कोर्ट ने विचार कर दिया है। और देखिए कैसे डीसीएलआर की कार्रवाई करके धुनैया की जा रही है, रेलाई की जाएगी, अब उनके पदों से हटाया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि सीओ का नंबर हो जाए, सीओ का जांच किया जाएगा, कर्मचारी का जांच किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे ही सभी लोगों को जांच की जाए और जो जांच में पकड़ा जाता है उसको ऑन द स्पॉट सजा दिया जाए, ऑन द स्पॉट। ये सजा ये नहीं, देखिए सबसे भारत का कानून जो है ना, इसको अंधा कानून बोलते हैं, आंखों पर पट्टी बांध करके काम करवाया जाता है। इसमें सजा सुनाया जाएगा, सबूत देखा जाएगा, सजा की प्रक्रियाएं चल रही है, कब तक सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई प्रावधान नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। केस चल रहा है तो चल रहा है, केस पेंडिंग है तो पेंडिंग है, कब डेट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अदर देश में ऐसा नहीं है। सबसे हार्ड कठोर सऊदी अरब का माना जाता है नियम को, ऑन द स्पॉट, वहां जो काम होगा ऑन द स्पॉट होगा। उसके फिजूल का खर्च उसमें नहीं है, लेकिन इंडिया में है। एक अगर अपराधी पकड़ा जाता है, एक अधिकारी पकड़ा जाता है, तो उस अधिकारी को सुस्वागत से ले जाकर के उसको बंद किया जाता है। बंद करने के बाद उस पर जांच बैठेगी, ये काम किया है या नहीं किया है, केस फाइल होगा, डेट पड़ेगा, सुनवाई होगी, वकील उसके पक्ष में लड़ रहा है, केस को लमड़ाया जा रहा है, अंततः बाद बाकी देखा जाता है कि बाद में केस ऐसे ही किया करता है, खत्म हो जाता है, उस अधिकारी को सजा नहीं मिला। और वैसा ही कितना अधिकारी भ्रष्ट होकर के और देश को खोखला कर रहे हैं। हमारे देश को खोखला करने में कोई विदेशी का हाथ नहीं है। अब अपने आप अपने देश के व्यक्ति हैं, जो अधिकारी हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, सिस्टम पर बैठे हुए हैं, वही सिस्टम के लोग इस देश को खोखला कर रहे हैं दीमक की तरह। और इसी देश को खोखला करते करते ये अधिकारी अपने आप को बड़ा अमीर कहलाने लगे और पब्लिक को जान ले रहे हैं, पब्लिक को मुआ रहे हैं, पब्लिक को दौड़ा रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं, अपना पॉकेट भर रहे हैं। अगला भूखे मर रहा है या कैसे सो रहा है, उसके बाद बाकी विचार नहीं किया जाता है। तो ये जनता का प्रश्न था कि अगर आप लोग को कोई कुछ कहना है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि ये जो हाई कोर्ट ने आदेश लगाया है कैसा है, अच्छा है या गलत है, इन अधिकारियों के पक्ष में, विरोध में। तो नए जैसे अपडेट आता है इन लोगों के बीच या बिहार भूमि सर्वे के लेकर के या कोई भी अन्य आदेश आता है तो मैं उपस्थित होऊंगा। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।